हेलो हाय नमस्ते। यह है व्लॉग नंबर 4 मार्क ऑन माय वर्ड्स। आपने हज़ारों बीमारियों के बारे में सुना है और 100 से ज़्यादा बीमारियों के बारे में मैंने पढ़ा है जो कि ओनली फिजिकल है। उसके अलावा 30 से 40 ऐसी बीमारियां हैं जो मानसिक अवस्था में होती है। कुछ बीमारियां हैं जो ऑटोइम्यून है और उसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसे हैं जो कंजेनाइटल है, जन्मजात हमारे को मिलती है। इन सभी बीमारियों के अंदर ज़्यादातर 90% बीमारियों का रीज़न हम स्वयं होते हैं। आप मुझे बताइए, आपका कितना परसेंट चांस है कि आपको कैंसर नहीं होगा? आइडेंटिफाइड कीजिए। 10%, 20%, 40%, 50%, 90%। आपका कितना परसेंट चांसेस है कि आपका हार्ट अटैक नहीं आएगा? कितने श्योर हो आप इस चीज़ के लिए? और आपको कितना परसेंट श्योर है कि आपका किसी प्रकार का अचानक से आने वाली कोई बीमारी नहीं होगी? क्या आपको पता है कि आप डायबिटिक नहीं हो पाएंगे? क्या आपको पता है कि आप हाइपरटेंसिव होंगे कि नहीं होंगे? कितने परसेंटेज इसकी वैल्यू है? अपनी वैल्यू आइडेंटिफाइड कीजिए। अगर ये रेशियो आपका 50% से भी ज़्यादा जा रहा है तो बहुत ज़्यादा खतरे में, क्योंकि अगर आ भी गई कोई लंबे समय वाली बीमारी आ भी गई तो उसको रिकवर करने के लिए भी आपको मानसिकता की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना मानसिकता के, बिना इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट के आप उस लॉन्ग टर्म बीमारी से लड़ भी नहीं पाएंगे। और वही व्यक्ति इनसे लड़ सकता है, भले वो स्टेज 4 का कैंसर ही क्यों नहीं हो, जिसने अपने माइंड को पहले से ट्रेन किया होगा, जिसने अपनी डाइट पे बिलीव किया होगा, जिसने अपने वर्कआउट्स पे, अपने शेड्यूल्स पे जिसको विश्वास होगा, जिसकी अपनी बॉडी को, उसको खुद के ऊपर विश्वास होगा, वही व्यक्ति उनको रिकवर कर पाएगा। आपका ज़्यादातर चांसेस है कि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस 80% है। कोई भी कैंसर होने का चांसेस आपको लगभग इतना ही परसेंटेज होगा। हाइपरटेंशन होने के चांसेस भी आपको इतने हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, फ्रस्ट्रेशन, ओसीडी, एमनेशिया। ये सभी ऐसी बीमारियां हैं जिनके होने का परसेंट मोर देन 50% है। और ये सभी लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं। इनको रोकने का एक ही माध्यम है कि आप अपने शरीर से प्यार करने लगे, लव टूवर्ड्स योर सेल्फ, और इतना ज़्यादा खुद की बॉडी को इतना ज़्यादा नरिश करने का प्रयास करें कि ये सभी बीमारियों का परसेंटेज रेशियो 10% पे आके रुके। कि मेरे को 10% चांस है कि ये बीमारियां माइट भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी के अंदर मैं रेगुलरली ऐसी डाइट्स खा रहा हूँ, अगर कुछ हो भी गया तो मेरा इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत है कि उसको रिकवर कर ही लेगा। अगर ये मेंटेलिटी आपकी है तो आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हर प्रकार से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। और जितना ज़्यादा चीज़ें आप एक्सपोज कर सकते हो वो कर सकते हैं ईजिली। लेकिन अगर आपको डर है तो आप कलेक्ट करते जाएंगे धन, और एक दिन वो धन पूरा उसी शरीर को रिकवर करने में चला जाएगा जो आपने अपने ड्रीम्स के लिए कलेक्ट किया होगा। तो पहले अगर आपको अपने ड्रीम्स कलेक्ट करने हैं तो आपको कम से कम आपको उसके लिए जाना पड़ेगा, आपको उसके लिए अपनी बॉडी को पुश करना पड़ेगा और अपनी मेंटलिटी पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। तो एक टेबल बनाइए, इन सभी चीज़ों को उसके अंदर नोट कीजिए और अपना परसेंटेज आइडेंटिफाई कीजिए। और एक बार आपके अपने फूड को और एक बार आपकी अपनी एक्टिविटीज़ को देख लीजिए कि वो किसके आधार पे है। अगर आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि हमारी एक्टिविटी, हमारे शेड्यूल, हमारी पूरी लाइफ स्टाइल वो 90% रेशियो बना रही है, तो उसका उल्टा करना आपको करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 10% वाले रेशियो में आना है आपको तो फिर इसको उल्टा करना ही पड़ेगा कि 90% कोई चांस नहीं ये बीमारियां मुझे हो। 90% चांस है मैं मेंटली डिस्टर्ब नहीं हूँ, उसके लिए मेरे को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, एक्सपोज करना पड़ेगा, खुद को पुश करना पड़ेगा। और इन सब की शुरुआत एक ही जगह से होगी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी से। और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। सेकेंडरी फॉर्म के रूप में आप फूड्स को प्रायोरिटी दे सकते हो, लेकिन आपको ये पुश करना ही होगा। उसके बाद देखना आपका परसेंटेज रेशियो कम होगा। और जिस भी जगह आप काम करते हो, जिस भी जगह आप अपनी वर्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, किसी रिलेशनशिप में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, अपने आसपास के माहौल के अंदर, इवन अपने वर्क के अंदर, सभी जगह आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ मन ही सभी चीज़ों को अचीव कर सकता है और बड़े बड़े ड्रीम्स देख सकता है और उनकी तरफ खुद को पुश कर सकता है। बाकी सभी चीज़ें नॉर्मल रहेगी। और आप उन पॉपुलेशन के उन हिस्सों में आते हो, ज़्यादातर आप ही के जैसे मानसिकता वाले लोग रहेंगे। मेरे जैसा अगर आपको कोई मिलता है तो आप उसका मजाक उड़ाने लगेंगे, उसको थोड़ा सा अजीब कहने लगेंगे, आपके अंदर थोड़ी सी अजीब घुटन वाली भावनाएं चलेंगी। लेकिन मैं उन भावनाओं का पूरा रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि आपने वो कभी महसूस ही नहीं किया
जो मैंने महसूस किया होगा, और आपने वो महसूस करने से बहुत ज़्यादा दूर हो जो सभी लोग नहीं कर पाते। इसी वजह से अपने आप को पुश करने का प्रयास कीजिए, अपना इंडेक्स बना के देखिए, अपना हेल्थ इंडेक्स बना के देखिए, और हर एक डिजीज़ के चांसेस का रेशियो 10% पे ले आइए, तब जाते आपका चांसेस बनेगा कि आप हेल्दी पर्सन हैं, मेंटली, फिजिकली, सोशल एंड स्पिरिचुअली। थैंक यू सो मच। रील्स अगर अच्छी लगी तो फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा उन लोगों को जो एंथुजियास्टिक है अपनी हेल्थ के प्रति, लेकिन उनको एक स्मॉल पुश चाहिए, तो ये वीडियो उनके लिए इनफ होगा कि वो अपना इंडेक्स बनाएं और अपने आप को रोज़ाना उस इंडेक्स को देखने का प्रयास करें और अपनी मानसिकता में उस रेशो को कम करते जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।